आप राम मंदिर का दर्शन किए थे जब उद्घाटन के बाद, तो जी। आपको ध्यान है पीछे उस दिन राष्ट्रीय मुस्लिम मंच इंद्रेश कुमार मुसलमानों को राम मंदिर के वहां गर्भगृह में घुसा रहा था, तो मुसलमानों की पूरी टोली गई थी। हाँ हाँ हाँ, वो इंद्रेश कुमार तो वो तो दसियों लाख उसने तो शंकराचार्य भगवान से कहा था ना कि हमने 10 लाख हिंदू लड़कियों को मुसलमान बना दिया। वो तो खुद ही मुसलमान है। तो यही संघी है, ये इनसे यही उम्मीद कीजिए। ये अंग्रेजों के दलाल थे, ये आज मुगलों के दलाल हैं। आज इस देश में ये आतंकवादियों से डरे सहमे लोग हैं। अगर इनमें स्वाभिमान होता तो आज दान पेटिका यानी राम रतन की लूट न होती जो हो रही है, और ऐसे बेईमान लोग यहाँ होते। अयोध्या का कोई नहीं है इस ट्रस्ट में, अयोध्या का कोई नहीं है। जिन प्रभु राम का मंदिर बनकर तैयार हुआ है, उन रघुवंशी क्षत्रियों में से कोई नहीं है इस ट्रस्ट में। अयोध्या का तो कोई रह ही नहीं गया है, सब बाहर के लोग हैं, और बाहर के लोग हैं तो उनको रामपथ बनाने का ठेका भी गुजरातियों को मिला था। अयोध्या जो सारा धंधा भी गुजरातियों को है, ट्रस्ट में भी बाहर ही है सब। ये जो अयोध्या में सड़कें बनी हैं, उनका डिवाइडर 1-1 फीट का डिवाइडर है, आधे फीट में मिट्टी है, और उसमें 2.5 फीट का पेड़ लगाया गया है। 2.5 लाख का, 2-2 लाख का पेड़ लगाया, लगते ही सूख गया है। ये डकैती पड़ रही है अयोध्या में। वही सड़क रोज तोड़ी जाती, रोज बनाई जाती, रोज तोड़ी जाती, रोज बनाई जाती है। कोई बोलने वाला नहीं है। बहुत बुरा हाल है अयोध्या का। अयोध्या को बाबर ने जितना लूटा था, वो उससे 1 करोड़ गुना ये वर्तमान केंद्र में बैठी हुई सरकार के लोग लूट रहे हैं। गुजराती ठेके यहाँ 70 रुपए कप चाय बिक रही, 400 रुपए थाली भोजन, सब गुजराती होटल खुले हुए हैं। ये लूट चल रही है अयोध्या में। वहां वो तमाम वो हमारे पूर्वजों ने गौरी गढ़ी औरंगजेब से लड़ाई लड़ी, ऐसा इसीलिए, और आप लोगों ने अयोध्या मुक्ति के लिए लड़ी, गोली खाई। शंकराचार्य जी, पीएन मिश्र जी ने पूरी कोर्ट के अंदर लड़ाई लड़ी, और जो लड़ने वाले फेंक दिए गए। क्या इसीलिए लड़ाई लड़ी कि लुटेरे राम के नाम पे लूट मचाए सर? ये बात ऐसे समझ लीजिए कि जो कांग्रेस ने क्रांतिकारियों के साथ किया, वही भारतीय जनता पार्टी ने वही कारसेवकों के साथ किया। रामचल गुप्ता शहीद हुए, उनका बेटा आज भी न्याय की आस में बैठा है। रमेश पांडे शहीद हुए, उनकी पत्नी दर दर भटक रही है, बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। वासुदेव गुप्ता जिस मोहल्ले के थे, वहीं बीड़ा चौक बना दिया गया। एक प्रश्न उठता है कि लता मंगेशकर की कौन सी कार सेवा थी अयोध्या में जिनके नाम पर ये चौराहा बन गया? इस देश को गवैया जरूरी है, लड़ैया जरूरी है, यानी सिपहिया जरूरी है, या नचनिया और गवैया जरूरी है? हाँ, शरद कोठारी, राम कोठारी के नाम पर कोई चौराहा नहीं। परमहंस रामचंद्र दास के नाम पर उनके शिष्य नारायण मिश्रा एक घाट पर उनका वो स्थान बनाए हुए हैं, समाधि स्थल बनाए हुए हैं। सरकार ने कुछ नहीं किया। अशोक सिंघल के नाम पर कुछ नहीं किया गया। लड़ने वालों को किनारे कर दिया गया। कोई नहीं बोलने को, सब डरते हैं। हमको लोग बधाई देते हैं कि आप बहुत बढ़िया सच बोलते हो। मैं लोगों से कहता हूँ भैया आप क्यों नहीं बोले? बोले भैया हत्या हो जाएगी, ये लोग मार डालेंगे, ये बड़े ताकतवर हैं। अब ब्रजभूषण शरण सिंह, दबदबा कायम रहेगा, दबदबा है, दबदबा था, दबदबा रहेगा। लेकिन एक टुकड़खोर, चोर, हरामखोर, बेईमान से डरते हैं। कहते हैं भैया हम कमजोर आदमी हैं, आप समझिए। कहते हैं सिस्टम से नहीं लड़ पाएंगे। अरे नहीं लड़ पाएंगे, जान तो दे सकते हैं। समर मरण पुरुष सर तीरा, राम काज लग छुटे शरीरा। क्या डरना है? एक दिन तो ये काया मिट्टी मिली जाएगी, तो क्यों डरते हो? कहाँ दबदबा है तुम्हारा? क्यों नहीं बोलते हो? साफ बोलो ना। विनय कटियार उसी राम कोर्ट में रहते हैं, निमंत्रण तक नहीं पाते हैं, और वो भी नहीं बोल पा रहे हैं। बोलिए, सच कहिए। आज नहीं कहेंगे तो भगवान के यहाँ जाएंगे, आपको दंड मिलेगा, आप बचेंगे नहीं। राम दंड से बचा न काहू, आपको बोलना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मृत्यु आखिर तो आनी है, आज नहीं तो कल आएगी, पर सच बोलना पड़ेगा। एक दिन पूरी अयोध्या खड़ी होगी। संदीप भाई, मैं आपको बता रहा हूं, पूरी अयोध्या को खड़ा करूंगा, और इन बेईमानों को, लुटेरों को, गजनी गोरी बाबर के वंशजों को अयोध्या से खदेड़ कर मानूंगा। इनको यहाँ रहने नहीं दूंगा। इन चंपत जैसे चोरों को अयोध्या में रहने नहीं दूंगा। इन्होंने बहुत लूटा, इन्होंने बड़ा अपमान कराया हमारे वैष्णव धर्म का। ये डकैत अयोध्या में रहने योग्य बिल्कुल नहीं रह गए हैं।
और अयोध्या में रहकर दुराचार करते हैं, दुराचार करवाते हैं, करते हैं और करवाते हैं। होम स्टे में क्या चल रहा है, ये मठ मंदिरों को कब्जा करवाते हैं, दान पात्र लुटवाते हैं। एक दो घटनाएं नहीं, भाई कितनी सुनाऊं हाल दिले बेकरार का, बुझता नहीं हुआ संतोष चिराग जी, वो अपनी मजाक। आपने ये बहुत अच्छी बात कहा कि अयोध्या को पुनः खड़ा करूंगा। जो आदमी जी बाबरी ढांचे के विरुद्ध पूरी अयोध्या को, देश को खड़ा कर सकता है, वो कर सकता है। और शायद इसीलिए जी वो आपसे डरे रहते हैं। तो और आपको जी कहीं भी मतलब किसी उद्घाटन में या किसी प्रोग्राम में नहीं बुलाते हूँ, असली वजह उनकी यही है।